अपर पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आगामी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से चुनाव हो सके, इसमें सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए आपके विभाग ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? जी, आगरा जोन में 8 जनपद आते हैं, जिसमें आगरा मंडल में 4 जनपद, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, और अलीगढ़ मंडल के 4 जनपद, हाथरस, अलीगढ़, एटा और कासगंज आते हैं। इन सभी जनपदों में प्रथम और तृतीय चरणों में चुनाव हैं। प्रथम चरण में आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में चुनाव हैं और शेष 5 जनपदों में तृतीय चरण में 20 फरवरी को चुनाव है। इन चुनावों को शांतिपूर्वक कराने के लिए डीजी ऑफिस की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुल 585 कंपनीज ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस दी गई हैं। इनमें प्रथम चरण की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आना शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही साथ करीब 20,000 अतिरिक्त सिविल पुलिस बल मुहैया कराया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए लगातार ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस पर कार्रवाई चल रही हैं। अभी तक करीब 608 असलहे, जो अवैध असलहे हैं, वो रिकवर किए जा चुके हैं। 1 लाख से ऊपर लीटर शराब रिकवर की जा चुकी है और करीब 3.25 लाख लोगों को पाबंद किया गया है, जिनसे ये आशंका है कि वो इलेक्शन में शांति भंग उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ एमसीसी का वायलेशन करने वाले करीब लोगों के खिलाफ करीब 72 मुकदमे अभी तक पंजीकृत किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस और अपेक्षाओं के अनुसार फ्री, फेयर और पीसफुल चुनाव आगरा जोन के सभी 8 जनपदों में संपन्न होगा। आम चुनाव में अक्सर देखा गया कि गांव के कुछ जो दबंग प्रकृति के लोग होते हैं वो एक कुछ खास वर्ग के लोगों को, मतदाताओं को डराते हैं, धमकाते हैं या किसी तरह से उन्हें प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आपने अपने पुलिस बल को किस तरह के संदेश दिए? पिछले करीब 3 चुनावों से इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक वल्नरेबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है और प्रत्येक गांव अथवा देहात अथवा शहर में वल्नरेबल सेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में और उसके अंदर पड़ने वाले प्रत्येक मतदान केंद्र के से आच्छादित जो गांव या मोहल्ले होते हैं, उनमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो वल्नरेबल होते हैं किसी भी कारण से, और उन कारकों को भी आइडेंटिफाई किया जाता है जिनकी वजह से वो वल्नरेबिलिटी पैदा होती है। तो मोटे तौर पर जो आप ने बात कही, उसमें सभी 8 जिलों में इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार वल्नरेबल लोगों को चिन्हित किया गया है, पॉकेट्स को चिन्हित किया गया है और उन कारकों को चिन्हित किया गया है जिनकी वजह से वो वल्नरेबिलिटी पैदा हुई है। उन कारकों को दूर किया जा रहा है। ऐसे लोगों को जो दबंगई का प्रभाव करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री और फेयर एंड पीसफुल चुनाव संपन्न होगा। आगरा जनपद की सीमा पड़ोसी प्रांतों से भी मिलती है और ऐसे में पड़ोसी प्रांतों से भी बहुत कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं जो कि सामान्य नहीं हैं। उनको रोकने के लिए या उन पर अंकुश करने के लिए आपने क्या कार्रवाई की है? आगरा जनपद, आगरा जोन के विभिन्न जिलों की सीमाएं 3 प्रदेशों से लगती हैं। इनमें हरियाणा से मथुरा की सीमा लगती है और राजस्थान और एमपी से मथुरा और आगरा की सीमा लगती है। इन तीनों प्रदेशों के सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक डिटेल्ड बैठक मेरे द्वारा की जा चुकी है, जिसमें इन तीनों स्टेट्स के संबंधित एडीजीज, आईजी, डीआईजी और एसएचओ स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के भी जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके एसएचओ, सीओज और एसपीज भी शामिल हुए थे। आपस में सामंजस्य के दृष्टि से जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना था वो किया जा चुका है। बॉर्डर के सभी जगहों पर, सभी पॉइंट्स पर चेक पोस्ट लगाई गई हैं, वहाँ कैमरे लगाए गए हैं और दोनों तरफ की पुलिस एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ सारी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ अंजाम में ला रही हैं। आम आदमी जो कि एक सिविल यूनिफॉर्म में होता है, वो अगर विजिल है तो पुलिस जवान का कार्य कर सकता है और एक पुलिस का जवान वो भले ही वर्दी में है लेकिन आम आदमी भी है। तो इन बिंदुओं को देखते हुए आप इलेक्शन के संबंध में क्या कहना चाहें? किस तरह हमें सतर्क रहना है या किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? नॉर्मल बिंदुओं के अलावा कोरोना के दृष्टिगत, कोरोना के
बारे में समय समय पर शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी जा रही हैं और जो चुनाव का प्रचार है वो भी उन्हीं गाइडलाइंस से आच्छादित है। आपने देखा होगा कि अभी तक 31 तारीख तक जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें बड़ी रैलीज अलाउड नहीं हैं। इसी प्रकार से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में विभिन्न नियम हैं उन नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। नागरिकों से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सूचना जो चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है उसकी तत्काल 112 नंबर पर यूपी 112 पर सूचना दें। विदिन 10 मिनट्स उसके निराकरण के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हमारी टीमें जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स का निराकरण किया जाता है। मेरा सभी नागरिकों से यही अनुरोध है, उनसे ये अपील है कि वे स्वयं भी अपने परिजनों को और अपने आसपास वालों को एक फ्री और फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री चुनाव के लिए प्रेरित करें और चुनाव में मतदान में भाग लें। एडीजी साहब, ये अक्सर देखने में आया कि एक सामान्य आदमी, चाहे गांव का हो या शहर का हो, थाने जाने से डरता है या उसे पुलिसकर्मियों से मिलने में, बात करने में भी एक भय का एहसास होता है, वो उस तरह से खुलकर नहीं आ पाता है। तो ऐसे में आप सामान्य नागरिकों से और पुलिसकर्मियों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि ये स्थिति किसी समय रही होगी, लेकिन अब जो पुलिस की प्रक्रियाएं हैं उनमें बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है। गांवों में, शहरों में जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं वो फ्रीली थाने जाते हैं और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाता है। समय समय पर इस प्रकार के इश्यूज आते हैं कि उनकी जो भी समस्या है उसका यथा अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया, तो उसके लिए वो वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाते हैं और उनका उन प्रॉब्लम्स का निराकरण किया जाता है। साथ ही साथ अब एक IGRS नाम की एक व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4-5 साल से 6 साल से शुरू हो गई है, जिसमें प्रत्येक प्रार्थना पत्र जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाता है। जो भी प्रार्थना पत्र वो किसी भी जगह पर देते हैं वो ऑनलाइन हो जाता है और उसकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के पास में उन प्रार्थना पत्रों का पर्यवेक्षण उनके द्वारा सुपरविजन किया जाता है। और मैं समझता हूं कि अब नागरिकों को किसी भी प्रकार से थानों में जाने में या किसी भी अधिकारी के पास जाने में ना तो संकोच होता है और ना होना चाहिए। और मेरा उनसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यही अनुरोध है कि जो भी समस्या हो उसको आप चाहे 112 के माध्यम से, चाहे IGRS के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से वो अपनी समस्याओं को सामने लाएं। ट्विटर, सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास। मैं लगातार, हमारा एक कार्यालय में एक यूनिट है जो सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर जो भी लोग अपनी समस्याएं लिखते हैं उनका अनुश्रवण करते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन के इतने सारे चैनल्स होने के कारण अब ये बात कि लोगों को वहाँ पर जाने में, थाने पर जाने में हिचकिचाहट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दम नहीं रह गया है। इस समय आपको, आपके जोन के लाखों लोग, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतदाता हैं और जो इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस विभाग के जन लगे हैं? प्रथम चरण में जनपद आगरा में, अलीगढ़ में और मथुरा में, और तृतीय चरण में कासगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और हाथरस में चुनाव है। मेरा सभी नागरिकों से, सभी वोटर्स से ये अपील है, उनसे अनुरोध है कि वे बिना किसी इंड्यूसमेंट के, बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अधिक से अधिक संख्या में अपने मत को डालने आएँ और इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने में अपना योगदान दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।